नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की कविता कठपुतली जो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है वह कर रहे हैं। यह कविता कठपुतली के बारे में। कठपुतली तो आप सबने देखी होगी, जिसे धागों से बांधकर उंगलियों पे नचाया जाता है, वही कठपुतली। एक कठपुतली के मन में एक भाव आता है कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे भी स्वतंत्रता चाहिए, मैं कैदी जीवन से थक गई हूँ। मतलब कब तक कोई मुझे अपनी उंगलियों पे नचाता रहेगा, मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो उसी बात को इस कविता में बताया गया है। अब शुरू करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली बरसों से धागों में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारे पर नाचती रही है। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उसके हृदय में उत्पन्न होती है। वो भी अब आजाद होना चाहती है, कैदी बनके नहीं रहना चाहती। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों ने उसे क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़कर उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसे किसी के इशारों पर नहीं चलना। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। आगे कहती है, सुनकर बोली और कठपुतलियां की हाँ। अब सुनकर बोली और अब इस और का मीनिंग है दूसरी कठपुतलियां। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की इच्छा सर उठाने लगी। वो भी अब चाहती थी कि हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। वह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है। बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अपने मन के छंद छुए, मन के छंद छुए से मतलब है मन की बात सुनना। अब बाकी की कठपुतलियां भी कहने लगती है, सचमुच बहुत दिन हो गए उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की, अपने मन मर्जी से काम करने का उन्हें अवसर नहीं मिला। अतः सभी कठपुतलियां विद्रोह के लिए तैयार हो जाती है। अब सबको आज़ादी चाहिए, कोई भी कैदी नहीं रहना चाहता, सब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। सब चाहती है कि उनके धागे काट दिए जाएं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब क्या होता है, पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियां आज़ादी के लिए विद्रोह करने को तैयार हो जाती है तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई थी। परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई है तो वह सोच समझकर सही कदम उठाना जरूरी समझती है। क्योंकि आज़ाद हो जाना तो सरल है, परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना कठिन है। क्योंकि आप सबको ही पता है, अगर कठपुतली के धागे काट दिए जाए तो क्या वो खड़ी हो पाएंगी। तो वही पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती कि जब तक उसकी आज़ादी का सवाल था वो गुस्से में थी, वो तैयार थी, लेकिन जब सब लोगों की जिम्मेदारी आ गई तो अब उसे जो भी करना है सोच कर करना है। तो ये थी हमारी कविता और उसका भावार्थ। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।